नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी मैथ के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन आपको होने वाला, निश्चिंत रहिएगा। तो चैनल पर यदि पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें। आज जो सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं, बताइए, 23/2/2024 के पेपर का सॉल्यूशन होने वाला है। 11:30 से लेके 12:30 वाली शिफ्ट का सॉल्यूशन होने वाला है, यानी सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। बहुत ही अच्छी सॉल्यूशन होने वाला है। टोटल 1 से लेके 20 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, पूरे 1 से लेके 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, यह वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। यदि आपके 15 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी सही तरीके से चली, सही डायरेक्शन चली। यदि 15 से कम क्वेश्चन है तो आपको बहुत ही ज़्यादा तैयारी की जरूरत है। तो मैथ के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले रीजनिंग के अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लीजिए स्क्रीन पर। इससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के शेयर करें। तो क्या 0.5 के ऊपर बार प्लस 0.3 के ऊपर बार का मान क्या है? तो इसका मतलब देखिए, यदि बार हटाना तो नीचे क्या करते हैं, 9 लिख देते, और चिन्ह क्या है, प्लस का। इसी प्रकार से 3 बार हटाना तो नीचे 9। यदि आधार समान हो, क्या हो जल्दी से बताइएगा। यदि आधार समान रहता है तो क्या होता है, आधार तो अपन लिख देते हैं। यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह तो ये जुड़ जाते हैं, क्या होता है, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8, यानी 8/9 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, लीजिए आज दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। यदि वह 30% छूट देता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना। अब कितना परसेंट, देखिए ये मान लीजिए सीपी है, ठीक है, और ये क्या है, एमपी है। देखिए क्रय मूल्य से 40, यदि सीपी कितना है 100, तो इससे 40% यानी 41 हो जाएगा। तो और बोला क्या जा रहा है, 40% अंकित करता है। ठीक है, फिर 30% छूट पर देता है। तो छूट किस पर देगा, सीपी पर कभी नहीं दे, छूट जो देता है वो एमपी यानी मार्क प्राइस पर दिया जाता है। इस पर 30% की क्या दे रहे, जल्दी से बताइएगा, 30% की छूट। तो 114 का 30% निकालना तो है तो सिंपल, लेकिन मैं आपको एक 14 क्या हो रहा है, 42। तो ये कितने का बेच होगा, जल्दी बताइए, 98 रुपये में सेल किया होगा। ठीक है, तो देखिए 100 की खरीदी, 98 में सेल, तो कितने की हानि हो रही, 2 की हानि हो रही। किस पर हो रही, 100 पर। तो क्या हो जाएगा, 2%, 100 से 100 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यानी 2% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ आई, सिंपल सा क्वेश्चन है। लीजिए अगला क्वेश्चन तीसरा सामने आ चुका, और क्वालिटी के लिए आप क्या करिएगा। ठीक है, क्वालिटी के लिए आप सेटिंग में जाके 720 पे करके देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्या है, यदि वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है, क्योंकि मैं स्पीड में क्वेश्चन करवाता चलूंगा, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप कवर करवा पाऊँ। फिर तीसरा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। यदि उसे 46% अंक मिलते तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे। अब देखिए 21% अंक मिल रहे हैं, लेकिन कितने अंकों से फेल हो रहा है, 25। तो यदि 25 मतलब 25, जल्दी से बताइए, प्लस, क्योंकि 25 और होती तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। फिर देखिए 46% अंक मिल रहे हैं और वह कितने अंकों से, तो 5 अंकों से फेल हो। यदि 5 अंक और होते तो क्या हो जाता, जल्दी बताइए, वो पास हो जाता कि नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत एक तरफ और अंक एक बगल। तो क्या होगा, 46 में से आप 21 घटा देंगे और यहाँ पर 25 5, ठीक है, पक्षांतर कर दिया। तो यहाँ कितने बचेगा, 5, और यहाँ क्या बचेगा, 2, यानी 25% हो जाएगा। और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब जब 25% की वैल्यू 20 है तो इसको 100% बना, तो 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 4 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, तो 20 चौक कितना हो जाएगा, 80, यानी 80 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन चौथा आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यदि अंकित मूल्य का 1/4 विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है तो छूट प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, मतलब क्या है, अंकित मूल्य यानी एमपी का 1/4 किसके बराबर है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के कितने, 2/3 के बराबर है। ठीक है, 2/3 के बराबर है, तो आपको छूट परसेंट, सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो ये क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, इसके इधर पर गुणा हो जाएगा और इसके इधर, तो मतलब 3 क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, और ए एसपी कितना हो जाएगा, ये 3 एमपी। ठीक है, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 एसपी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक, इसका इसमें गुणा 3 एकम 3 ए हो गया। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम को 3 और 2 8 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा।
तो यहाँ से एमपी की वैल्यू निकल आएगी और सीपी यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकल आएगी। तो 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है। 3 8 24 और 8 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो देख लीजिए कितने का लाभ हो या छूट, क्या बोला है, छूट परसेंट बताना है। तो कितने की छूट दे रहे हैं, 5 की छूट, कितने पर, 8 पर। तो इंटू क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। 1/8 आपको पता कितनी होती, जल्दी से बताइए, 12 से 1/2%। यहाँ कितना है आपसे, 8 मतलब 5, तो इसमें 5 का गुणा कर दें तो अपना आंसर, तो 12 5 कितना होता है 60 और 5 एकम 5 और 2 दूनी क्या हो जाएगा, तो 2 मतलब 62.2% क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको इस प्रकार से नहीं निकालना तो क्या करते, इसको गुणा कर देते तो कितना हो जाता, 500 बटे में आ जाता, 8 आप भाग देते तो आपको ये मिल जाता, ठीक। बड़े अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 5वां। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करिएगा। 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 11 से 1/2 प्लस 12 से 1/2 प्लस 13 से 1/2 प्लस 14 से 1/2 का मान कितना होगा। तो देखिए इस सबसे पहले जो संख्या पूरी आपको दे रखी है उन सबको जोड़ दें, मतलब 11 12 13 और 14 को जोड़ेंगे, ठीक है। और कोष्टक में क्या कर देंगे, 1/2 कितनी बार है, 4 बार, तो अपन ये 4 बार लिख देंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया था यदि आधार के समान है तो उसको अपन लिख देते सेम, 1 2 3 4 आ जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए 4 3 7 और 9 और 1 10 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा तो कितना 0 हासिल लेंगे, कितनी आ जाएंगी 1। तो 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा 5, 2 से काट दें कितनी बार जाएगा, 2 बार, मतलब 50 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 52 यानी 52 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में था, नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं, 8 से विभाज्य नहीं है बताना है, जो होगी उसको छोड़ना है। तो ये आपको पता होगा, यदि सम संख्या है मान लीजिए और पीछे के 2 अंकों में 8 का भाग जाता है तो उसमें भाग जाता है, ठीक है। तो पीछे संख्या 8 चौकी 32 इसमें भाग जाएगा, पीछे विषम है तो ये कितनी, जल्दी से बताइएगा, बताइए कितना, 68। यदि 8 का भाग देते तो 8 हटेंगे, 8 9 72, ठीक है। 8 9 कितना होता है 72 चाहिए था कि नहीं, तो इसमें कितना जोड़े 4। तो ये भी इसका ये क्या है, ये सम का है और विषम का नियम क्या है, यदि पीछे विषम है तो 2 अंकों में क्या करें अपन, कितना जोड़ दें, 4 जोड़ दें। तो यदि 4 जोड़ने के बाद भाग जा रहा तो उसमें पूरा भाग चला जाएगा। तो 72 में जैसे 4 जोड़ते तो कितना आता, 72 और 8 का भाग दे तो भाग जाता। अब देखिए एक ही संख्या ये 8 वाली सम और पीछे कितना है 96 है। तो 96 में यदि 8 का भाग दे तो 8 8 दूनी 16 जा रहा, तो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा, तो इसको देख लीजिए, पीछे है ये तीसरा अंक कैसा 0, ठीक है। 0 के बाद 44, तो 44 में 8 का भाग जा रहा नहीं जाता, तो इसमें भाग नहीं जाता, इसलिए ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लीजिए स्क्रीन पर है 9वां, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली बाइक 24,000 रुपए में और दूसरी बाइक 20,000 रुपए में। उसने पहली बाइक को 20% के लाभ पर, दूसरी बाइक को 30% की हानि पर बेचा, तो कुल लाभ या हानि आपको बतानी है। यदि फर्स्ट बाइक देख लीजिए कितने में खरीदी, 24,000 रुपए में, ठीक है। और सेकंड जो बाइक खरीदी वो खरीदी कितने में, 20,000 रुपए में। अब इस पर उसे कितने प्रतिशत, 20% का लाभ हो रहा है, इस पर कितना हो रहा है जल्दी बताइए, 20% का लाभ। तो देखिए 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24, ठीक है। और इसका डबल कर दें तो 4800, तो मतलब 24,000 रुपए में उसने खरीदी और 4800 का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो उसने कितने में बेची होगी, 8 और ये 200, मतलब 28,800 में बेची होगी। फिर लेकिन दूसरी बाइक को 30% की हानि पर बेचे, इसको क्या किया जल्दी से बताइए, 30% की हानि, 10% कितना है बताइएगा, 2,000, तो 30% कितना हो जाएगा, 6,000। मतलब क्या हो जाएगा, 20,000 में उसने खरीदी और 6,000 रुपए की हानि पर बेची, तो कितने में बेची होगी जल्दी से बताइए, 14,000 में बेची होगी कि नहीं बेची होगी। ACSP है और ABSP है, ठीक है। खरीदी उसने कितने में थी जल्दी बताइए, पहली बाइक 24,000 में, दूसरी बाइक कितने में खरीदी, 20,000 में। तो यदि उसकी टोटल कॉस्ट जोड़ें तो कितनी हो रही जल्दी से बताइएगा, 4 और 44,000 रुपए में उसने खरीदी। यानी CP इसका क्या हो जाएगा, टोटल CP हो जाएगा 44,000। अब यहाँ पर उसने बेची कितने में, एक को बेची कितनी 28,800 रुपए में, दूसरे को बेची 14,000 रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, 8 8 4 12 हासिल है, 1 3 और 1 4 यानी 42,800। देखिए ये क्या है जल्दी से बताइए, सेलिंग प्राइस है दोनों का,
और दोनों का एसपी कितना है, यानी क्रय मूल्य कितना 4400 रुपये। तो यहाँ उसको हानि कितनी की हो रही वो आपको बतानी है। तो क्या हो, देखिए 44 में खरीद 42 में बेची, तो हानि हो रही, कितने की हानि हो रही है, घटा दीजिए, तो 1200 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी और कुछ नहीं था। लीजिए 9वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात 7:11, तो हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस और सीपक कितना है 7:11। तो हानि कितने की हो रही, देखिए 11 में खरीदी 7 में बेची, तो हानि कितने की हो रही 4 की, और 1/11। ठीक है, यही है। तो 1/11 की वैल्यू क्या होती है 9.9 मान लीजिएगा। ठीक है, 9.09 कुछ भी मान सकते हैं। तो 11 चौकी 9 चौकी 36, 9 चौकी 36, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि नहीं करना था तो क्या करते, इसमें 100 का गुणा करते, फिर ये 400 आता, इसमें आप 11 का भाग देते, तो 36.36 ही आता। ठीक है, प्रतिशत है तो अपन प्रतिशत लगा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 9वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से 9वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 120 लीटर के एक मिश्रण में पानी दूध का अनुपात है 5:7। तो मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:1 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना है, क्या मिलाना है, पानी। देखिए वाटर और मिल्क का जो रेशियो वो कितना है 5:7 है। ठीक है, लेकिन इसकी टोटल जो वैल्यू दे रखी है 120 है। यदि इनको जोड़ते तो कितना हो रहा है 12, लेकिन 12 नहीं, 12 की वैल्यू 120 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो यदि इनकी वैल्यू निकालें तो देख लीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 के 10 में गुणा करेंगे 50, और 20 70 साथ में करेंगे तो 70। तो यहाँ मिलाना क्या है, पानी। तो देखिए 1:1 करना है, तो ये 70, तो इसको भी 70 बनाएंगे, तो इसमें क्या 20 लीटर जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70। ये 70 ऑलरेडी है कि नहीं, तो ये 70 से 70 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1:1 हो जाए, तो कितना लीटर मिलाना है 20 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम का प्रेशर रहता है तो वहां पर गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करनी आपको जरूरी है। इसी तरह के क्वेश्चन अभी 2025 में भी पूछे जाएंगे, निश्चिंत रहिएगा। गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। ठीक है, गौरव को एक काम को पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन कम लगते हैं। ठीक है, यदि भी दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिनों में पूरा हो पाएगा। तो 10वां क्वेश्चन लीजिए सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देख लीजिए, गौरव शंभू से 4 गुना अधिक, देखिए गौरव जो है वह शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। मतलब यदि ये एक करता है तो शंभू से गौरव सही है 4 गुना, यानी 4 कार्य करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो वैल्यू दे रखी है, यदि दोनों एक साथ कार्य करते थे, ठीक है, तो देखिए ये क्या है बताइए, एफिशिएंसी, यानी इनकी कार्य करने की क्षमता है। यदि टाइम का रेशियो निकाल लें यानी, तो क्या इसका उल्टा हो जाता है, मतलब 1:4 हो जाएगा, क्योंकि इनका उल्टा रहता है एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये कितना है 5, यहाँ पर 5 की वैल्यू दे रखी 67.5। क्यों किया, क्योंकि देखिए काम का दिया था इसमें दिनों में, तो इसलिए अपन ने निकाला। तो इसको अपन काटा पीटी कर सकते हैं। ठीक है, 5 एकम 5 बचा 1, 5 क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, इतने दिन कम लगते हैं। ठीक है, यहाँ कम वाला पूछा तो इनको अंतर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा अंतर, क्योंकि कम का बोला है। तो कितना कम हो रहा है देख लीजिएगा, 2 और 1 3, तो इसको काटेंगे। ठीक है, इसको भी हटा देंगे, क्योंकि यहाँ अंतर थोड़ी योग थोड़ी दिया था। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 5 15। अब देख लीजिएगा 1 की वैल्यू कितने निकली 22.5। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या, यदि भी दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो एक साथ कितना कार्य करेंगे। तो दोनों यदि कितने कार्य करते 5, तो 22.5 में यदि अपन 5 का गुणा कर दें, कैसे करें जल्दी बताइए। गौरव को एक काम को पूरा करने में शंभू से 67 दिन कम लगते हैं। ठीक है, तो 4 का गुणा कीजिएगा, जल्दी से करें फटाफट से। ठीक है, 4 पंचे 20 पॉइंट आ जाएगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8,
4 दूनी 8, 88 11। ओ माय गॉड, ये मिस्टेक हो गई, गुणा करना था। ठीक है, क्या करना, अच्छे से गुणा करिएगा, फटाफट से इसका गुणा करना। देखिए 5 के 20, हासिलें कितनी थी, 2 4 दूनी 8 और 10 का 0 हासिलें 1 4 दूनी 8 और 1 9, कितना है 90। टोटल वैल्यू कितनी निकले 90। और ये करते कितने एक दिन में 5 काट, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, 5 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा 18 बार, यानी 18 दिन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, कौन सा 11वां। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए 17,600 रुपये में राजा राम और मोहन के बीच में 6:7:9 की अनुपात में बांटा जाता है, तो इसमें मोहन का हिस्सा बताना है। ठीक है, राजा और कौन है, राम और मोहन। ठीक है, कितने 3 व्यक्ति हैं, इनके बीच रेशियो कितने का, 6:7:9 और 9 का। ठीक है, तो यदि इनको जोड़ देंगे, क्यों जोड़ें, क्योंकि इनका योग दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 7 16 4 20 और 2 क्या हो जाएगा 22। 22 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है बताइएगा, ये देख लीजिएगा कितनी, 17,600। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। यदि 22 का दुनिया नहीं आता तो पहले 11 से काटेंगे, 11 से 2 बार जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 बता 6, 11 छक्के 66, 2 0। फिर 2 से काट दें, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 8 16, यानी 800 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 800। आपसे पूछा क्या है, मोहन का हिस्सा, तो मोहन का हिस्सा है कितना 90। 90 इंटू क्या करेंगे 800, तो 9 दूनी 9 8 क्या हो जाएगा 8 9 72, यानी 7200 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि राम का पूछ लेते तो 7 में गुणा कर देते, यदि राजा का पूछते तो 6 में गुणा कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 12वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः कितना है, 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, 1/2 इंटू विकर्ण है। ठीक है, तो 1/2 विकर्ण कितनी, एक 10 है और एक कितनी है 30 है, तो इसको काट दें, कितनी बचेगा 5 बार, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 30, मतलब 5 ये कितना हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो को रोक के आपको सॉल्व करना मैंने शुरू में बोल दिया था। अब यहाँ क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7। ठीक, और ये क्या भाग है कितना, जल्दी से बताइएगा 4। अब ये कोष्टक खुलेगा, तो 14 - 3 इंटू क्या हो जाएगा 7 बटे में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब क्या करें जल्दी से बताइएगा। 13वें क्वेश्चन को जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये क्या हो जाएगा 14 और 70 कितना हो जाएगा 21 बटे में 4। यहाँ 1 मानेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 4, तो 14 को 14 14 14 तिबेल 14 चौके कितना होता है 56 - 21। अब इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, या क्या बचेगा 3, तो जिसको काटेंगे तो 4 8 कितना होता है 32, बचेगा कितना 3 दशमलव 4 7 28, बचेगा कितना 2 4 5 20, यानी 8.75 बिल्कुल आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन को बिल्कुल आपको स्टेप स्टेप में बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करिएगा। 3 संख्याएं x y z का औसत कितना 54 है। x जो है y और z के औसत से 10 अधिक है। ठीक है, और y और z के औसत से 12 अधिक है, तो x और z के बीच का आपको अंतर बताना। तो जल्दी से बताइएगा। देखिए तीनों का जो औसत है x प्लस y और z यदि होते हैं तो ये कितना है 54, तो 3 का यदि टोटल निकाल तो चढ़ती है 12 हासिल है, 1 और 15 और 1 16, कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला जा रहा है इनका जो औसत है 10 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि 2x कर दें और माइनस क्या कर दें y और z बराबर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, फिर आगे क्या y का, ठीक है, तो यहाँ से अपन y z निकाल लेंगे। ठीक है, y माइनस z, तो कितना निकलेगा जल्दी बताइएगा 24। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 183 पॉइंट कितनी आ जाएगी 3। इतनी बात आपको समझ में आई। अब आपको y प्लस यदि z निकालना है। ठीक है, तो कितना 162 है टोटल, ये x की वैल्यू है। अब इसको घटा देंगे तो किसकी वैल्यू निकल आएगी, y प्लस z की वैल्यू निकल आएगी। कितनी घटाएंगे 183, तो 3 का गुणा इसमें होगा, तो 3 दूनी 6, 3 कितना हो जाएगा 18 हासिल है 1 3 और 1 क्या हो जाएगा 486 और 183। अब ये घटा देंगे,
जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। 4 यहाँ 0 आ जाएगा और ये 3 बचेगा और ये क्या हो जाएगा 3। ये कितना था, 183 है क्या, 182 है, ठीक है, ये 182 था, 182, ये क्या है 182, ये यहाँ कितना आ जाता है जल्दी से बताइएगा, 4 आ जाता, मतलब 304, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आई। अब क्या करते हैं, आपको यदि अपन 2 जेड कर दें, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ कितना 304 है, इसकी वैल्यू कितनी 3 तो आपको दे रखी है, और यहाँ पर जेड की वैल्यू देख लीजिएगा, यदि 2 जेड करते तो कितनी आ रही 24, तो इसको घटा देते तो जेड की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती कितनी 116/3। तो आपसे पूछा क्या है, एक्स और जेड के बीच के अंतर, एक्स की वैल्यू आपके सामने दे रखी है कितनी, एक्स की वैल्यू देख लीजिएगा 182.3 और जेड की वैल्यू 116.3, तो इसको किस में से घटाना है, एक्स में से, ठीक है, एक्स माइनस जेड बराबर यहाँ से निकाल लेंगे 182/3 और 116 बटा क्या है 3। तो देखिए यहाँ जब आधार आपका समान है तो 3 रहेगा, यहाँ पर घटा देंगे इसको 12 में से जब आपका 6 जाएगा तो कितना बचेगा जल्दी से बताइएगा, 6 बचेगा, और यहाँ 18 में से ये कितना एक और बढ़ जाएगा तो मतलब 12 जाएगा, तो कितना बचेगा 6, तो 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 22 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बेसिक से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ट्रिक यूज नहीं कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है 15वां, यदि पी क्यू से 15% कम है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक होगा। अब देखिए पी और क्यू की बात हो रही है, किससे कम है, क्यू से। यदि मान लीजिए क्यू 100 था तो इससे 15% कम कितना होता है जल्दी से बताइए, 85 होता है, ठीक है, कितना कम होता है 15 कम है, किससे, पी से, पी कितना है 85 है, ठीक है, तो लीजिए इनटू क्या कर देंगे 100। अब यहाँ पर काटा पीटी करके आप आंसर ला सकते, 15 से 5 से काटते 3 बार जाता, 5 से काटते 17 बार जाता, ये कितना हो जाता 300/17। अब यहाँ पर आप काटा पीटी करके आपका आंसर आ जाता, ठीक है। लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 16वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बिल्कुल सबका राइट आंसर आना चाहिए, किसी का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से एक मशीन बना सकता है, मशीन बनाने में उस विपिन से 100 दिन कम का समय लगता है, तो अविनाश विपिन अकेले में कितने दिन में मशीन बना पाएंगे, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर एक बार दीजिएगा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो अविनाश, ठीक है, और क्या है विपिन से 11 गुना तेजी से एक मशीन बनाता अविनाश, यदि 11 गुना तो ये क्या हो 11, यहाँ पर देख लीजिए एक मशीन बनाने में 100 दिन कम लगते हैं, तो यहाँ कितना कम लग रहा है जल्दी से बताइएगा, ठीक है, तेजी से बना, ये क्या है एफिशिएंसी है कि नहीं। यदि आपको टाइम का रेशियो निकालना तो ये आ जाता 1/3 आ जाता है, यहाँ ये 11, ठीक है, तो अंतर कितने का 10 का, और यहाँ पर कितने 100, तो एक की वैल्यू कितनी आ रही 10, ठीक है। तो आपको पता करना है कितने कितने, तो देखिए ये क्या होता है, इसमें गुणा होता है तो कितना आ जाता है 10 इसमें, ठीक है, और जब इसमें गुणा होता है तो 110 आ जाता है, यानी आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। लीजिए 17वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 72,000 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 16% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित हो तो कितना होगा, ठीक है, कितने का जल्दी से बताइएगा, 72,000 का कितना निकालना है 16%, 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए तो देखिए 72,000 का यदि आप कितना निकालें जल्दी से 16%, ठीक है। एक तरीका यही है कि आप काटा पीटी करके आंसर ला सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बताऊंगा कैसे निकालना, तो कट जाएगा 1 0 16 दूनी 32, सांस में कितने आ जाएंगे 3, 16 पन्ना 80, 16 पंचायत 16 16 सत्ती 112, 112 में जोड़ते 100 कितना हो जाता 15, ठीक है, यानी 11,520 कितना आ रहा है 11,520, इसमें भी 11,520 रहेगा, इसमें भी 11,520 रहेगा। अब देखिए इसका सिंपल तरीका क्या रहता है, यदि आपको निकालना तो ये होता है 1%, आप क्या करते 772 में डायरेक्ट 16 का गुणा करते तो ये जो आ जाता है 11,520 आ जाता है, 1% निकालते, ठीक है। फिर इस पर भी निकालना पड़ेगा, इस पर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका भी 16% निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 1
5.2 में क्या कर देंगे 16 का गुणा करेंगे, तो 16 दूनी 32 आ जाएगा, हाथ से लें 3, 16 5 86 और 3 क्या आ जाएगा 83, हाथ से लें 8, 16 4 20 और 4 24, हाथ से लें 2, 16 और 2 क्या हो जाएगा 18, यानी 18,000, यहाँ पर क्या आ जाएगा 18,043.2। तो इसका भी निकालेंगे जब 16%, तो ये क्या आ जाएगा 18,043 पॉइंट क्या आ जाएगा 2, आएगा कि नहीं आएगा। अब इतनी कैलकुलेशन से आपका आंसर आ सकता है। कैसे? यदि इसमें 3 का गुणा करें तो टोटल वैल्यू निकल आएगी, ए वाली देखिए, ए वाली टोटल वैल्यू यदि अपन निकालनी कितनी है तो इसमें 3 का गुणा कर दें, क्योंकि 1 2 3 बार है, तो 0 3 दूनी 6 3 5 15, हाथ से लाएं 1 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 3 एकम 3, तो 34,000 आ गई। और इसकी यदि निकालनी यहाँ पर 1 और 1 2 बार, यदि इसमें 2 का गुणा करें तो इसकी निकाल 4, ठीक है, 2 3 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हाथ से लें 1 2 एकम 2 और 1 3, यानी 36 कितनी निकल आई 36 86.4 आ रहे। तो ये 4 ये 6 8 और 6 14, 6 7 11 और 1 क्या हो जाएगा 12, हाथ से लें 1, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 और 1 3, यानी 38 कुछ आ रही, 38 2, ठीक है। सही किया कि नहीं किया? 18 दूनी 36, 4 और 4 8, हाँ इतना ही आएगा, ठीक है। आप देखिए इतने से आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको इसकी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी 16%। यदि इसकी 16% वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ से तो 18 में मान लीजिएगा, यदि 16 ही का गुणा करें उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 16 18 में 18 का 20 मान लीजिएगा, 20 में 16 का गुणा कर दें तो 16 दूनी क्या 32, 320। यदि 320 इसमें जोड़ देते तो लगभग देख लीजिए कितना आएगा 8 5 ये 38, तो ये देख लीजिएगा इससे तो ज़्यादा ही आ रहा। और तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि इतना आ नहीं सकते, इतना कम हो नहीं सकता। सिंपल से ये लॉजिक लगा के आप कर सकते थे, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताए। यदि 24 28 27 23 डी और ई का औसत कितना है 29 है, तो डी ई और ई का औसत क्या होगा आपको बताना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 का जो औसत है वो कितना है 29 है, तो 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर टोटल निकल आएगा, ठीक है। तो 9 5 45 9 6 54, हासिल कितनी 5, तो 6 दूनी 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, यानी 100 कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए 174 हो जाएगा, ठीक है। 174 हो गया, लेकिन 4 संख्याओं के 1 2 3 इन 4 की वैल्यू दे रखी है कितनी, एक की 24 है, एक की कितनी है 28 है, एक की कितनी है 27 और एक की कितनी है 23 है। तो इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। 7 3 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, हासिल है 2 2 4 6 8 और 2 10, यानी 102। इन 5 की वैल्यू 102 है, यदि इसमें से घटा दें तो डी और ई की वैल्यू संख्या पता चल जाएगी योग कितना है, तो 102 को घटा देंगे तो यहाँ से पता किसका चलेगा डी प्लस ई का पता चल जाएगा। तो घटाइए 2 ये 7 मतलब 72। अब इनका औसत बताना है तो औसत 2 का भाग दे दीजिए, 2 3 6 बचा 1 2 6 12, यानी 36। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बढ़ते हैं आज के 19वें क्वेश्चन के लिए। 19वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2.5 वर्षों में 1060 रुपये और 1 वर्ष में 1000 रुपये हो जाती, तो ब्याज दर आपको बतानी है। तो देखिए 2.5 ईयर में कितना हो रहा है जल्दी से बताइएगा 1060 हो रहा है, ठीक है। और 1 ईयर में कितना हो रहा है जल्दी से बताइएगा, 1 ईयर में हो रहा है बताइए 1000। तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1.5 साल, 1.5 साल में हो कितना रहा, घटा देंगे तो कितना बचेगा, ठीक है। यदि ब्याज घटा दें तो कितना आ रहा है 60, कितना आ जाएगा 1000 में से जब आपका जाएगा तो 60 बचेगा, तो 1.5 साल का ब्याज 60 है, तो 1 साल का कितना होगा जल्दी से बताइएगा 40 होगा, और आधे साल का 20 होगा, तो जब ही तो वो 60 बना, इतनी बात समझ में। तो 1 ईयर का ब्याज कितना है 40, तो 1 साल में यदि अपन 40 ब्याज घटा दें तो मूलधन कितना होगा जल्दी बताइए। आप तो आप आराम से बता देंगे, ठीक है। जब घटाएंगे तो मूलधन कितना होगा 960 होगा। तो यहाँ से दर बराबर क्या होता है जल्दी बताइए, दर निकालना है तो क्या होता है SI इंटू 100 बटे में क्या होता है मूलधन इंटू क्या बताइए समय, होता कि नहीं होता है। तो SI कितना है जल्दी, 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है जल्दी से बताइएगा 40 मिल रहा है, तो 40 इंटू क्या करेंगे 100। अब मूलधन कितना है 960 है और 1 साल के लिए,
तो यहाँ से आप काटा पीटी करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितनी स्पीड में काटा पीटी करें उतना सही। 0 से 0, 4 से काटेंगे, एक बार जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, तो इससे काटेंगे। ठीक है, तो पूरा तो जाएगा नहीं, लेकिन 4 से काट देंगे तो 4 छाऊँ 24, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, तो 4 पंचे 20, 4 छाऊँ 6 चौकी 24, एक बचा तो 6 एकम 6, तो 41, मतलब ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन कभी भी मत करना। ठीक है, ये आपको टाइम बचाने की ट्रिक है। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 20वां क्वेश्चन सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि इस दूरी की दोगुनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है, तो दोनों चालों का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है, डिस्टेंस इनटू टाइम। दूरी की दोगुनी दूरी 6 गुना में, ठीक है, समय में, तो ये 6 गुना ये हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:1। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर। कुछ था क्वेश्चन में, नहीं था। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं, कोई चार्ज थोड़ी लगता है सब्सक्राइब करने का। और यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हो, तो यदि आप, ठीक है, तो जल्दी से लोधी कैंपस ऑफिशियल, ठीक है, लोधी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब पर जाके आप अपने दोस्तों के मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ठीक है, यदि आप 5 सब्सक्राइब करते हो, तो 200 व्यक्ति देखते हैं, तो लगभग अपन एक दिन में 1000 सब्सक्राइब क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो जल्दी से हमारी टीम बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि बड़े अपन एकदम तो टीम नहीं बना सकते, इतने पैसा थोड़ी अपने पास तो हो सकता है। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।